हेलो दोस्तों, वेलकम टू विदु वाला स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और मैं फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं दोस्तों क्लास 7 साइंस के चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स में। दोस्तों एसिड्स बेसेस और सॉल्ट्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि भाई सबसे पहले बहुत ज्यादा आ चुका है, कोई नहीं, पहले आप ये देखिए एसिड्स और बेसेस, उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। एसिड्स और बेसिस क्या है हम लोग उसको समझेंगे, एसिड्स में कुछ टाइप्स को समझेंगे और टाइप्स को समझते समझते बहुत सारे एसिड्स को समझ लेंगे। तो इतने में आपको एसिड 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 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एसिड 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 हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा नहीं समझना है क्योंकि इसमें हम लोगों को एसिडिटी भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको जी खोल के समझेंगे, ठीक है। उसके बाद समझेंगे बेसिस को। बेसिस के बाद दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो कि ये इंडिकेट करता है कि भाई वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं उन इंडिकेटर्स को भी आपको समझाऊंगा। ओके, आगे समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक उसी तरीके से, किस तरीके से न्यूट्रल करना, न्यूट्रल करना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो भाई न्यूट्रॉन भी तो है, कुछ तो न्यूट्रल है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल नो चार्ज। ओके, कोई दिक्कत? कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस। हालांकि वो यहां नहीं समझना है हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम लोग को समझना है यहाँ पे सिंपल वे में न्यूट्रलाइजेशन को। न्यूट्रलाइजेशन क्या है मैं आपको समझा दूंगा। एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो जो भी सॉल्यूशन हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों न्यूट्रल हो जाएगा। उस सॉल्यूशन में एसिड का और बेस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा। आप लोग जब कोई गलती करते हो और सामने वाले से सॉरी बोलते हो, ठीक उसी तरीके से सामने वाला गलती करता है और आपसे सॉरी बोलता है, तो भाई हो जाता है ना फिटोस। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। तो भाई न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद सॉल्ट। सॉल्ट क्या है हम लोगों को वो भी समझना है। सॉल्ट के बाद समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन के काफी सारे इंस्टेंसेस समझाऊंगा आप लोगों को जो कि हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं हम लोग एसिड के बारे में। तो आइए देख लिया जाए, किसको? एसिड को। तो शुरू करते हैं दोस्तों, चलिए। सबसे पहले समझना है एसिड को। एसिड, एसिड क्या है दोस्तों? एसिड क्या है? हर वो सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट है कहां? वाटर सॉल्यूशन में। कहां प्रेजेंट है? वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड अनदर सब्सटेंसेस एज अ सॉल्यूट। अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वाटर, व्हाट? वाटर। A solution which contains water as a solution, solvent, water as a solvent and other materials as a solute। कोई दिक्कत? ये क्या है? वाटर है। और ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है दोस्तों? वाटर सॉल्यूशन है। वाटर सॉल्यूशन है। तो भाई जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है क्या किसी सॉल्यूशन के आगे, किसी सॉल्यूशन के आगे अगर वाटर लग जाता है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे इसमें हम लोग सॉल्यूट मिलाएंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन पता है आप लोगों को। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल करके सॉल्यूशन बनाता है और सॉल्यूशन में ज्यादातर मात्रा होती है किसकी? तो सॉल्वेंट की। आपको अगर नहीं पता है ना तो मैं बता देता हूं, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है और सबसे पहले सॉल्यूट क्या है। एसिड तो बाद की बात है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसान टॉपिक है। सॉल्यूट वो है जो कि हम लोग सॉल्वेंट में मिलाते हैं, यानी कि अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाएंगे तो दोनों मिलकर के बन जाएगा मिक्सचर, जो कि पढ़ना है आपको क्लास
9 में। लेकिन मैं अभी समझा दे रहा हूं क्योंकि इजी टॉपिक है यार, आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल भी इसको रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आसान टॉपिक है। और दोनों जब मिल जाएगा तो जब सॉल्यूट, दोस्तों जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाएगा, जब इस दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बना के देगा, जब आप इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये क्या बना के देगा, ये सॉल्यूशन बना के देगा। क्या बना के मिला के देगा, क्या बना के देगा, सॉल्यूशन बना करके देगा। कोई दिक्कत? अब यहां पे बात हो रही है सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन कंप्लीट। मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, मेरे बात से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक वैसे है नहीं लेकिन समझना जरूरी था। वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम लोग उसके आगे कोई पर्टिकुलर वर्ड लगाते हैं, मान लो कि वाटर के जगह पे आप कलर लगाते, कलर सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट में क्या होता, किसी सॉल्यूशन के आगे, बच्चे सुन लो, किसी भी सॉल्यूशन के आगे, पीछे नहीं, ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया, ठीक है ना, किसी सॉल्यूशन के आगे यानी कि पहले, ठीक है ना, पहले मानते हैं भाई, ये आगे आप लोग, मैं इस एंगल से बोल रहा हूं, आप लोग आगे समझ जाओगे। किसी सॉल्यूशन से पहले हम लोग जिस वर्ड का यूज करते हैं, अगर जिस भी वर्ड का यूज करें तो भाई जो ये वर्ड होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। कोई कष्ट, कोई समस्या बताइए, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो भाई क्लियर, सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट से नहीं बनता, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चाहिए। तो भाई इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो मैंने यहां बना दिया है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्यूट के जगह पे कुछ खट्टे सब्सटेंस को मिलाएंगे। और जब आप इसको टेस्ट करोगे ना तो आपको इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टेस्ट, आपको इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टेस्ट खट्टा देखने, खट्टा टेस्ट होगा, ठीक है ना। आपको इस सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा टेस्ट होगा, इस सॉल्यूशन का टेस्ट सॉर फील होगा। क्या होगा, सॉर फील होगा। कोई दिक्कत? कुछ लोग इसको ये पढ़ लेते हैं, कुछ लोग इसको शावर पढ़ लेते हैं, शावर, एक शावर की गेंद भी आती है, इसको क्या पढ़ लेते हैं, शावर पढ़ लेते हैं, नहाने वाला। क्या बताइए, अब इससे नहाएगा कोई? तो वही शॉवर, ठीक है ना। तो भाई खट्टा, जिस भी सब्सटेंस का टेस्ट वाटर सॉल्यूशन में खट्टा हो, मतलब कि शॉवर हो, तो हम लोग उसी को बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड या फिर एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। बट इन शॉर्ट एसिड अकेला नहीं आता, एसिड कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है। एसिड जब भी आएगा तो सॉल्यूशन में आएगा। एकदम डीपली समझिए इस बात को, एसिड कभी भी आएगा तो सॉल्यूशन में आएगा बच्चों। एसिड कभी भी आएगा तो भाई उसका सॉल्यूशन होता है, ना कि अकेला एसिड होता है। कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है तो पहले वो सॉल्यूशन रहा है, ठीक है ना, और वो सॉल्यूशन ही होता है। जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं एकदम आसान सा। जो आप संतरा खाते हो, ऑरेंज, उसमें भी एसिड होता है, उसमें भी एसिड होता है। कोई दिक्कत? उसमें भी एसिड होता है। कौन सा एसिड? साइट्रस फ्रूट में एसिटिक एसिड, साइट्रस फ्रूट में एसिटिक एसिड, याद कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो भाई वो एसिड जो है, वो एसिड अकेला था क्या? उसके पास वाटर सॉल्यूशन, मैंने बताया ना अभी आपको, वाटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के जगह पे अगर आपका कुछ खट्टा मिलाते हैं, सॉल्यूट के जगह पे हम लोग कुछ खट्टा मिलाते हैं, सॉल्यूट के जगह पे नहीं कि यहाँ पे बैट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ बैट है तो वहाँ पे बॉल मिला दो, बुड़बक नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक ब्लैंक दे दिया मैंने और आपको इसमें कुछ भरना है। तो भाई ये नहीं ना कि ब्लैंक के जगह पे इसको हटा दो आप फिर कुछ लिखो, नहीं ना, अरे उसके जगह पे आपको भरना है, ठीक है ना, उसके जगह पे आपको फिल करना है उस ब्लैंक में। कोई दिक्कत? आपको इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। तो भाई उस ब्लैंक में आपने फिल कर दिया, यानी कि सॉल्यूट के जगह पे आपने सॉल्यूट के जगह पे
सॉल्यूट के जगह पे आपने कुछ शॉर्ट टेस्ट वाले मटेरियल को मिला दिया तो बन जाता है हमारा एसिड। ओके, क्लियर? चलिए इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई एसिड समझने में किसी को कोई दिक्कत? एसिड समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दिक्कत है आपको तो आप बताएंगे, नहीं दिक्कत है हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एसिड में बहुत सारे इसके होते हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन इसके दो टाइप्स होते हैं, समझिएगा बात को। एक होता है एसिड के होते हैं दो टाइप, एक इनऑर्गेनिक एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। आप लोग को कंफ्यूजन होगा, एकदम होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड ही बोलते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, समझिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब समझ लेते हैं हम लोग एक एक करके दोनों टाइप्स को, ठीक है ना। एक एक करके दोनों टाइप्स को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले यहां देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड को। आपको ऑर्गेनिक पढ़ा देता हूं मैं, और इनऑर्गेनिक भी साथ साथ चलते रहेगा। ऑर्गेनिक एसिड, ओके। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा कौन सा? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, ओके। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखना है हम लोगों को ऑर्गेनिक एसिड को। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है समझिए। आपने एसिड को समझ लिया, वाटर सॉल्यूशन में अगर आपको कुछ भी खट्टा टेस्ट होता है तो भाई द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वाटर सॉल्यूशन टेस्ट श्योर सो दैट वो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो है एसिड। क्या है? एसिड। एसिड के दो टाइप, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड समझते हैं, जो भी एसिड दोस्तों दुनिया में है जो कि ऑर्गेनिक सोर्स से मिला है। हमें कहां से मिला है? उसका सोर्स क्या है? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही उसका सोर्स है। आपका सोर्स क्या है? आपको पता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड, सबसे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं इस पे। ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स, ठीक है ना। ये लिखना जरूरी है क्या? द ऑर्गेनिक एसिड कहां से मिला है? ऑर्गेनिक एसिड कहां से मिला है? वी ऑब्टेन ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ये लिखना जरूरी है क्या? आप लोग इतना तो समझ ही गए होगे ना। अरे ऑर्गेनिक एसिड कहां से मिलता है? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलता है। जो भी खाने पीने वाली चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, बात खत्म। जो भी जैविक चीजें हैं, आप लोग कुछ अगर हिंदी मीडियम के होंगे तो वो भी समझ गए होंगे। तो सोर्स, हिंदी मीडियम मतलब कि कुछ लोग हिंदी में समझते हैं ज्यादा, तो कोई बात नहीं। सोर्स, इसका स्रोत क्या है? ठीक है, उसको देख लेते हैं। इसका सोर्स है दोस्तों, इसका सोर्स तो बहुत सारा है, तो जितने भी पहले लिख देता हूं मैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ओके। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इसमें। जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, लेमन, मिल्क, एंट स्टिंग, जो आपको चींटियां काटती है ना, और काट के जो आपके अंदर वो इंजेक्ट करती हैं, वो होता है एंट स्टिंग, वो एसिडिक होता है, ठीक है।
उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बेकिंग पाउडर से रब करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही ठीक हो जाती है, उतना भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है उन लोग का। तो समझ गए, एंड स्टिंग। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसको देख लीजिए, इनऑर्गेनिक एसिड, इसका सोर्स क्या, आपको मैंने बताया है कि इसका दूसरा नाम क्या है, मिनरल एसिड। कोई दिक्कत, इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा, जितने भी मिनरल्स हैं सारा इसका सोर्स है। ओके, इसका सोर्स क्या हो जाएगा, जितने भी मिनरल्स हैं। और ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स क्या है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो सारे कुछ, ठीक है। तो ऑरेंज, एप्पल, लेमन, मिल्क, एंड स्टिंग, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ये तो देख लिए कि इसके सोर्स क्या होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पे, जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्या है, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा रहा हो तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड क्योंकि थोड़ा नीचे है ये, इसको ओके। और भी काफी सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, जाहिर सी बात है, मैंने आपको जब बोल दिया, एक बार जब आपको समझा दिया गया कि मिनरल से मिलता है, तो मिनरल्स नहीं है हमारे धरती पे मिनरल्स नहीं है, अरे है ना भाई, सल्फर क्या है, एलिमेंट है, वो मिनरल के फॉर्म में हमारे धरती पे प्रेजेंट है, इतना कौन नहीं समझ रहा है बात को, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, समझ में आया। अब आपको मैं ऐसा करता हूं कि अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं कि भाई आखिरकार एसिटिक एसिड किस मिनरल से, एसिटिक एसिड किस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से निकालते हैं, फॉर्मिक एसिड कहाँ से आता है, लैक्टिक एसिड कहाँ से आता है। हालांकि एसिटिक एसिड जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होंगे ना उसमें से आएगा, ये जो आपका लैक्टिक एसिड जो आप दूध पीते हो उसमें लैक्टिक एसिड ही है, ठीक है, समझ में आया। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से, नोट नहीं कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके खत्म कीजिए मामला और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यही सब हमने क्या समझा कि एसिड क्या है, तो वो सब्सटेंस जो कि वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, जिनका टेस्ट क्या होता है, शौर होता है, खट्टा होता है, ठीक है, विच टेस्ट खट्टा, शौर, ओके, वो होते हैं एसिड्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग कि एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड। दोस्तों कार्बनिक एसिड, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, उन सब में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, क्योंकि कार्बनिक एसिड किससे बनता है, CO2 से, ठीक है ना। जब आप उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दे दोगे CO2 को, तो वो उसी से हम लोग कार्बनिक एसिड बनाते हैं। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, अब इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना। अच्छा, ये आप लोग देखिएगा, एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड मतलब जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, मैंने शायद एसिटिक बोल दिया होगा, साइट्रस
फ्रूट्स में। हालांकि मैं आपको एक जगह कंपाइल करके ये देने का प्रयास किया हूँ, ये सारा कुछ एक जगह मैंने कंपाइल किया है, ठीक है ना, आपको मैं दिखाता हूँ अभी के अभी, ठीक है। बात बाकी अगर आप पिक्चर के थ्रू दोस्तों समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो। कार्बनिक एसिड जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, सल्फ्यूरिक एसिड आपके घर में जो बैटरी उसमें है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है कि इनऑर्गेनिक एसिड है? जी बिल्कुल इनऑर्गेनिक एसिड। टोमेटो एसिड, अब टोमेटो क्या है, टार्टरिक एसिड, सॉरी मैंने टोमेटो बोल दिया, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जितना भी वायर बनता है ना, जितना भी वाइन बनता है ना, वाइन, जितना भी वाइन बनता है उन सब में पाया जाता है क्या, टार्टरिक एसिड, वाइन में टार्टरिक एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत है? और एक बात बता दूं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके स्टमक में, जो एसिड डाइजेशन में काम करता है वही होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन आप लोग जब बहुत देर से कुछ खाते पीते नहीं हो ना, तो एसिड क्या होता है, बहुत उफान मारता है, उसको शांत करने के लिए फिर हम लोग को उसको बेसिक सॉल्यूशन उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। इतना मजेदार ये टॉपिक है, इतना मजेदार ये टॉपिक है, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत ही मजा आता है। ये है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या, अरे देखो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, क्या है ये, नाइट्रोजन। भाई आपको एक बात पता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा यूज किसमें किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, इससे हम लोग पहले अमोनिया बनाते हैं और उसी अमोनिया को यूज करते हैं किसमें, फर्टिलाइजर्स में। NH3 ये क्या है, अमोनिया, इसी को यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में। कोई दिक्कत? उसके बाद एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड कहां से मिलता है हम लोगों को, ये हम लोग को मिलता है विनेगर से। विनेगर जब बहुत ज्यादा खा लेते हो, और जब एसिडिटी होती है तो भाई हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जब एसिडिटी हो जाती है तो क्या इसको यूज करते हैं ना हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाम तो सुना ही होगा। चलिए आगे समझते हैं। साइट्रिक एसिड जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, ओके। उसके बाद आप और भी यहाँ पे कलर वगैरह में भी यूज होता है एसिड, ठीक है, डाई वगैरह में यूज होता है, ठीक है ना। तो इतने हो गए दोस्तों हमारे पास एसिड्स। अब देखते हैं हम लोग इसको, अब इसको कंपाइल करके हम लोग एक जगह पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आइए इसको समझ लेते हैं। ये सारे क्या हैं दोस्तों, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है ये सारे हैं क्या? जितने भी एसिड्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये कौन से टाइप के एसिड हैं, ठीक है, ये कौन से टाइप के एसिड है, इसका कौन सा टाइप है? अरे इतना आसान तो है, बताओ कौन सा एसिड है ये, कौन सा एसिड है ये? ये क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक एसिड। ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। कोई समस्या? अब देखिए, अब इस चार्ट को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद नहीं करना है, रट जाना है। इसको याद नहीं करना है, इसको रट जाना है, ठीक है ना। समझने से मतलब नहीं है, आप इसको रटिए। और रटना पहले नहीं है, पहले समझना है, समझ के रटना है, ये नहीं कि पहले ही रट लिए। देखिए आपको मैं समझा देता हूं, सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा और फिर आपको सब याद हो जाएगा। देखिए जितने भी साइट्रस फ्रूट है, अब मैं इसके सामने आ जाता हूं, देखो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उसमें कौन सा एसिड? अरे साइट्रस फ्रूट्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स। तो भाई आपको तो नाम से ही पता है ना कौन सा एसिड, तो साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड, ओके। अब बात करते हैं आगे। जितना भी मिल्क है, मिल्क में क्या पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज।
कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें लैक्टोज पाया जाता है। मिल्क में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लैक्टोज। लैक्टोज। अब बताइए मुझे एक बात आप लोग, अब मुझे एक बात बताइए, ये लैक्टोज है तो भाई इसमें एसिड कौन सा पाया जाएगा? एकदम आसान है, बहुत आसान है। इस 3 वर्ड को सिर्फ अलग कर लीजिए, LACTIC, लैक्टिक एसिड। ओके, इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अब दूध से बनता है कर्ड, दूध से बनता है कर्ड की कर्ड से बनता है दूध? बताइए, मिल्क से बनता है कर्ड, और जब मिल्क में है लैक्टिक एसिड तो कर्ड में क्या होगा? एब्जॉर्बिक एसिड? मूर्खों, नहीं, कर्ड में भी होगा क्या? दोनों में क्या होगा? तो दोनों में होगा लैक्टिक एसिड। क्लियर? पहले आप समझिए साइट्रिक एसिड को। साइट्रिक एसिड जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी रसीले फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी रसीले फ्रूट्स हैं आप सब एक जगह रख लीजिए। जितने भी रसीले फ्रूट्स हैं सबको एक जगह रख लीजिए, जितने भी रसीले फ्रूट्स हैं। अब आप रखिए, मैं नहीं बताऊंगा कितने हैं, ठीक है? और एकदम वही चीज देखिए अब आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला? साइट्रिक एसिड, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, एक ये, और जितने भी लैक्टिक, जितने भी दूध हो गया, कर्ड हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज और मिल्क से बनाते हैं कर्ड। ओके, क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग आगे 2 एसिड को और याद कर लेते हैं, आगे 2 एसिड को और याद कर लेते हैं। 2 एसिड हम लोग और आगे याद कर लेते हैं। सबसे पहले 2 एसिड याद कर लेते हैं। जो यूरिन है दोस्तों, जो यूरिन है, यूरिन मतलब क्या? यूरिन मतलब क्या? लिक्विड वेस्ट, आपके बॉडी का लिक्विड वेस्ट, ठीक है ना, वही है यूरिन। लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट है आपका यूरिन। ओके, तो भाई यूरिन, यूरिन, तो भाई इसमें कौन सा एसिड? इसमें भी तो नाम से क्लियर है, इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सर। जी सर, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा। साइट्रस, साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रस, तो क्या निकाले थे इसमें से? CIT निकाले थे, CIT, आर भी निकाल लिए थे, RIC। अब यहां से इसको पलट दिए, ठीक है, तो साइट्रिक। दूसरे में क्या निकाले थे? लैक्टोज में से लैक्टिक एसिड, लैक्टोज में से लैक्टिस, तो लैक्टिक एसिड, तो LAC निकाल लिया, T भी निकाल लिए, लैक्टिक एसिड। क्लियर? क्लियर दोस्तों? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यूरिन में से भी निकालते हैं 3, यूरिन में से भी निकालते हैं 3 लीटर, तो यूरिक एसिड हो जाएगा नाम इसका, यूरिक एसिड। एकदम ही आसान टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है, इसको आप लोग समझ लीजिए तब रटिए। मैं ये नहीं बोलता कि भाई रटिए, पहले समझिए तब रट लीजिए, और समझ जाओगे तो कोई चीज रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, बहुत हद तक नहीं पड़ती है। हम लोग यूरिक एसिड समझ लिए। अब जो मैंने बताया आपको कि एंट स्टिंग होता है, जो देखिए एंट बाइट कहिए इसको आप लोग, या फिर स्टिंग बोलिए। इसमें से कौन सा एसिड? इसमें से कौन सा एसिड? तो भाई क्या होता है, जब ये एंट आपको काटती है तो आपके बॉडी पे बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं होता है क्या? अरे मूर्खों, इस तरीके से बॉडी है आपका, जब ये काटेगी तो इस तरीके से लेयर नहीं आ जाएगा ऊपर, तो यही जो लेयर है इसी को तो हम लोग बोलते हैं बबल्स। अब भाई उसको बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है बबल्स। ओके, तो बबल्स, तो एंट बाइट करेगी तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, तो उसी से हम लोग समझते हैं उसको फॉर्मेशन होगा। तो ठीक है, फॉर्मेशन होगा ना, तो इस फॉर्म में से फॉर्मिक निकाल लीजिए, फॉर्मिक एसिड क्या होगा? एंट बाइट करेगी तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा, और बबल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे फॉर्मिक एसिड।
क्लियर? आपको 2 ठो यहाँ पे और याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपको यहाँ पे 2 ठो क्लियर हो गया, और अब हम लोग यहाँ पे और इसके बाद की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? इसके बाद की बात कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? देख लीजिए एक बार और शुरू से। साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रिक एसिड, सॉर मिल्क एंड कर्ड, मिल्क एंड कर्ड, ठीक है ना? मिल्क और कर्ड में लैक्टिक एसिड, यूरिन में यूरिक एसिड, स्टिंग ऑफ बीज और एंड्स, बीज मतलब मक्खी, मधुमक्खी वगैरह, ठीक है ना? उसके बाद आगे समझते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे समझते हैं। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद से थोड़ा सा मामला हो जाएगा चेंज, इसके बाद थोड़ा सा मामला हो जाएगा चेंज। इसके बाद हम लोग को समझना है दोस्तों, आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों को दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? सबसे पहले साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि अगर नहीं हुआ है तो इसके आगे मैं कैसे समझाऊंगा, आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। तो भाई हम लोग देख लिए दूध, हम लोग देख लिए दही, अब बात करते हैं थोड़ी सी बटर पे। बटर, बटर, अमूल का ऐड देखते होगे, अटली बटली डिलीशियस ब्रेक। ओके, तो भाई बटर, बटर क्या है? ये भी किससे बनता है? ये भी दूध से बनता है। ये भी किससे बनता है? दूध से बनता है। किससे बनता है? दूध से बनता है, ठीक है ना? तो बटर, बटर में कौन सा एसिड है? बटर में कौन सा एसिड है? एकदम मामला वही है, मामला वही है। मामला क्या है दोस्तों? वही है, BUT, बट, और ARIC, तो ये तो याद ही रहेगा, बट और ब्यूटेरिक एसिड। अरे इससे आसान नहीं समझा पाएगा कोई, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इससे आसान तरीके से आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है ना? इससे आसान तरीके से आप समझ भी नहीं पाओगे ब्यूटेरिक एसिड। अब हो गया ब्यूटेरिक एसिड का काम तमाम, इसका काम हो गया अब तमाम। अब बात करते हैं, जो अंगूर खाते हो ना आप लोग, अंगूर या फिर टर्मेरिंड, ठीक है? तो ग्रेप्स ठीक है, लेकिन भाई इसमें कौन सा एसिड? क्या कॉन्सेप्ट वही है सर कि कुछ चेंज हो गया है? इसमें कौन सा एसिड है? तो भाई TAR अलग कर लीजिए ना आप लोग, काहे के लिए टेंशन ले रहे हैं? टार्टेरिक एसिड, ठीक है? इसमें टार्टेरिक एसिड, कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड हो गया कंप्लीट। तो भाई बटर में BUT अलग, ब्यूटेरिक एसिड, ग्रेप्स या फिर टैमरिंड में TAR अलग, टार्टेरिक एसिड। अरे इतना आसान, देखो एक बात बताता हूं, मैं एक बात बताता हूं, आखिरकार इसका नेमिंग भी किया गया है तो कुछ सोच समझ के ही ना किया गया है, सोच समझ के नेमिंग किया गया। अब जरा बताइए आप लोग कि भाई साइट्रस फ्रूट्स है, उसमें उसको लोग ब्यूटेरिक एसिड बोल देते हैं, तो ब्यूटी लाई कहां से? कोई भी वर्ड का जब कोई वर्ड जब बनाया जाता है ना, तो उसके पीछे लॉजिक होता है। जिस तरीके से असर्शन मतलब होता है कि अपनी बात पे जोड़ देना, ठीक है ना दोस्तों? बलून मतलब होता है गुब्बारा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। तो भाई कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है, हवा से लेके आए हैं क्या? नहीं ना। इस तरीके से यहां भी जितने वर्ड्स है, जितने वर्ड्स को नाम दिया गया है, सब कुछ लॉजिक पे, सब कुछ लॉजिक बेस्ड है। ओके, तो भाई ब्यूटेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड भी खत्म, टार्टेरिक एसिड भी खत्म। अब जरा बताइए, मैं यहीं पे समझा दूं आप लोग को, क्योंकि समय कम है और